बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 5, your subject is General Science. Today we are going to start work for day 1. Chapter number 2, microorganisms. We are going to start chapter number 2, microorganisms. Students, we will discuss about this chapter in some steps. Number 1, reading. Number 2, meanings of difficult words. Number 3, explanation. And number 4, exercise. Exercise includes MCQs, fill in the blanks, true, false, short question answers, and long question answers. So students, open your book, page number 20. Have you opened your books? Page number 20. Microorganisms. Chapter number 2, microorganisms. Students, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो बहुत छोटे हैं. हम इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. हम इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पेज नंबर 20 पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. नंबर 1, आर ऑल ऑर्गेनिजम्स जस्ट दोज विच वी सी. स्टूडेंट्स, क्या हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स हैं? नो, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर environment that we cannot see with our eyes. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम जो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं सिर्फ वही हमारी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, बल्कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट which we cannot see with our eyes. We use special instrument microscope to see these tiny microorganisms. Students, तो इसका आंसर ये है कि ऑर्गेनिजम्स जो हम देख सकते हैं सिर्फ वही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते और हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन, Are all the invisible organisms harmful? स्टूडेंट्स, जो इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो सारे इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं? नहीं. बहुत सारे इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बैक्टीरिया है, तो हमारे लिए कुछ बैक्टीरियाज हेल्पफुल हैं और कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल हैं. तो इसका आंसर है नो, क्योंकि
सारे इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं हैं। नंबर 3 है, वाई इज़ द नेसेसरी टू ब्रश द टीथ आफ्टर मील्स। स्टूडेंट, हम कोई भी मील या कुछ भी खाते हैं तो हमें खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे दांतों में जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स रह गए हैं उनकी वजह से कैविटी होने का ख़तरा हो सकता है, पेन हो सकती है, और हमारे जो टूथ डिके एक बड़ी वजह है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसलिए अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए मील के बाद, ताकि जो कैविटी या कोई पार्टिकल्स रह गए हैं, फूड पार्टिकल्स, वो भी ब्रश के ज़रिए हमारे दांतों से निकल जाएं और हम टूथ डिके से बच सकें। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर we are going to discuss about learning outcomes. Students' learning outcomes. Number 1, define and describe microorganisms. हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि what are microorganisms, कि microorganisms क्या हैं। Second, identify the main groups of microorganisms and give examples for each. हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन decomposition and discuss its harmful and beneficial effects. स्टूडेंट्स, नंबर 3 पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं और किस तरह ये डिकम्पोजिशन करते हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं, यूज़फुल इफ़ेक्ट्स डिकम्पोजिशन के और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डिकम्पोजिशन के। नंबर 4, रिकॉग्नाइज सम कॉमन डिजीज़ेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ ईच ग्रुप। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनके कौन कौन से ग्रुप हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं और फंजाई। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब हम इनके देखेंगे कि डिकम्पोजिशन में क्या रोल है, इनके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। देन हम देखेंगे और हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, ये क्या डिजीज़ेस कॉज कर रहे हैं। नंबर 5, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिकॉग्नाइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमंस एंड कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देखेंगे कि अगर वो एक ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को कॉज करते हैं। नंबर 6, डिस्कस एंड डिड्यूस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म by using some daily life examples. स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे हम, और डिड्यूस का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या नतीजा हम निकालेंगे, उनके एडवांटेजेस क्या हैं यानी कि फ़ायदे, और डिसएडवांटेजेस यानी कि क्या नुकसान हैं इनके। और हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि बैक्टीरिया है, इन्हें हम फंजाई है, तो इन्हें हम जो है वो अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, योगर्ट है, तो योगर्ट में आप देखते हैं कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं जो मिल्क से योगर्ट बनाते हैं। इसी तरह फंजाई हैं कुछ, तो वो यीस्ट जो है वो फंजाई यीस्ट है, फंजाई की एग्जांपल है यीस्ट।
तो यीस्ट जो है वो क्या काम करती है, डो बनाने में काम आती है, उसे फ्लफ़ी करने में। तो स्टूडेंट्स हम इसमें ये पढ़ेंगे। नंबर 7, सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस। उसके बाद कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हम जो डिजीज़ कॉज की गई हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से, तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करेंगे तो हम इनसे बच सकते हैं, इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में डिटेल डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पेज नंबर 21। You must have observed dust particles in the beam of light that enters a dark room. स्टूडेंट्स आपने ऑब्ज़र्व जो है वो लाजमी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो डस्ट पार्टिकल हैं, एक बंद कमरा है, ठीक है, बिल्कुल डार्क, अंधेरा है उसमें, लेकिन विंडो में अगर कोई होल है या विंडो का कोई एक पार्ट एक्सपोज है तो उसमें से आप देखेंगे कि कुछ लाइट रेज आ रही हैं। बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि ग्रुप ऑफ लाइट रेज। सिंगल अगर बात करें लाइट रे की तो एक रे को हम कहेंगे लाइट रे। मैं आपको बताती हूँ। अगर हम सिंगल की बात करें लाइट रे, तो वो एक सिंगल रे आ रही है, ठीक है। अगर बीम ऑफ लाइट रेज, यानी कि बीम का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइट रेज। एक डार्कर रूम में यहाँ पर लाइट बहुत सारी आ रही है, एक बहुत छोटा सा होल है, उसमें से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, तो हम इन्हें कहेंगे बीम ऑफ लाइट रेज। तो स्टूडेंट्स आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एक ऐसे रूम में से आ रही हैं लाइट के ज़रिए जो बहुत डार्क रूम है, वहाँ पर कोई होल या किसी विंडो के थ्रू वो लाइट रेज आपके रूम में एंटर हो रही हैं। तो उन लाइट रेज के एंटर होने की वजह से क्या होगा कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो आप देख सकते हैं। बट हैव यू एवर थॉट दैट आवर आइज कैन नॉट सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती? There are a lot of organisms present in our environment that we cannot see with our eyes. तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं जो कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। टू सी सच थिंग्स, अब ऐसे पार्टिकल्स, टाइनी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तो अब हम उन्हें कैसे देखेंगे? टू सी सच थिंग्स वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट called microscope. The objects that cannot be seen by human eyes are visible as large and clear objects under the microscope. अब स्टूडेंट्स ऐसे थिंग्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, तो हम उन्हें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखेंगे जो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स को विजिबल और लार्जर करके देख सकते हैं।
स्टूडेंट, जैसे हमारे बॉडी में सेल्स मौजूद हैं, अब बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि हम नहीं देख सकते, अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो हम उन सेल्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, और उस सेल को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें 1500 टाइम्स बिगर नज़र आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो कि हम आँखों से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उस ऑब्जेक्ट को जो कि हम आँखों से नहीं देख सकते, तो हम उस ऑब्जेक्ट को विजिबल और 1500 टाइम्स बिगर करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो विजिबल और लार्जर करके देख सकते हैं। 1500 टाइम्स बिगर हम उस टाइनी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, here is an activity 2.1. To make a simple microscope, you will need a plastic cup, thin plastic sheet, rubber band, scissors and water. स्टूडेंट्स, अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप बनाना चाहते हैं तो आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है प्लास्टिक कप, थिन प्लास्टिक शीट, रबर बैंड, सिज़र एंड वाटर। ये चीज़ें आपके पास आपको चाहिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। विद द हेल्प ऑफ सिज़र्स, मेक अ होल एट द बेस ऑफ द प्लास्टिक कप। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले प्लास्टिक कप लेना है, उसकी बेस यानी कि एंड पर सेंटर में होल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई टाइनी ऑब्जेक्ट उस होल के नीचे रख देना है। अब टाइनी ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी रख सकते हैं, बहुत छोटी चीज़ हो, ठीक है, वो आप होल करने के बाद आप उसकी बेस पर जहां आपने होल किया है वहां आपने टाइनी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। उसके बाद आपने प्लास्टिक शीट को कप के ऊपर कवर करना है और उसे रबर बैंड के साथ टाई कर देना है। टाई करने के बाद आपने एक छोटा सा ड्रॉप प्लास्टिक शीट के ऊपर डालना है, और उसके बाद जो आपने टाइनी ऑब्जेक्ट बेस पर रखा होगा वो आपको उस ड्रॉप में से जो है वो उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत बड़ा नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को जब आप स्कूल आएंगे तो हम तब भी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आप ये घर में भी एक्टिविटी करके सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज microorganisms. Microorganisms, all those tiny organisms that can only be seen under a microscope are called microorganisms. स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज़म्स जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते तो हम उन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, तो हम उन ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स? आंसर इज all those tiny organisms that can only be seen under a microscope are called microorganisms. These are present everywhere in our surroundings. स्टूडेंट्स, ये हमारी सराउंडिंग्स में यानी कि इर्द गिर्द और हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं।
लेकिन ये इनविजिबल हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते। इसी तरह यानी ये बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तो हम इनकी स्टडी करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए इन्हें 1500 टाइम्स बिगर देख सकते हैं। अब हमें कैसे पता कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है स्टडी किया, किस तरह माइक्रोस्कोप के ज़रिए इनके स्ट्रक्चर को देखा और ये क्या काम करते हैं, किस तरह कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी बेस पर हमें पता चला कि कौन से बैक्टीरियाज जो हैं वो हार्मफुल हैं, कौन से हेल्पफुल हैं। इसी तरह वायरसेस जो हैं वो कौन सी डिज़ीज़ कॉज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हम आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने और स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 1. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz. Now we are going to start work for day 2. Chapter number 2, Microorganisms. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है मेन ग्रुप्स ऑफ, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। स्टूडेंट्स, इन मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हम डिस्कस करेंगे वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, तो हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डैट इज़ माइक्रोस्कोप, विच वी कैन सी स्मॉल थिंग्स which cannot be seen with naked eye. So students, microorganisms like viruses, bacteria and fungi, तो हम इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप से ये हमें विजिबल और लार्जर नज़र आते हैं इनकी एक्चुअल जो है अपीयरेंस से। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 22. Have you opened your books? Okay. So let's start. Main groups of microorganisms. There are many types of microorganisms. They are divided into various groups on the basis of their size, structure, and need of food. स्टूडेंट्स, बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं
और ये वेरियस ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनके साइज, स्ट्रक्चर और नीड ऑफ फूड। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रुपिंग की गई है वो किसकी बेसिस पर की गई है? इनके साइज, स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ फूड। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इनका साइज चेंज है, इसी तरह इनकी जो नीड ऑफ फूड है वो भी डिफरेंट है। वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस और बैक्टीरिया जो हैं वो मेन ग्रुप हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सम फंजाई आर very small and they are also included in microorganisms. Students, मेन ग्रुप्स में क्या है? दो चीज़ें, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। बट कुछ फंजाई इतने छोटे हैं कि उन्हें भी इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो मेन ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो हैं वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। नंबर 1, वायरस। Viruses are very tiny infectious particles. स्टूडेंट, जो वायरसेस हैं वो बहुत टाइनी हैं और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स यानी कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, इनका लिंक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से है। अब ये अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे वायरसेस हमारे यहाँ इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे टेबल पर हैं, चेयर पर हैं, तो स्टूडेंट्स ये वायरसेस नॉन लिविंग हैं, ठीक है, ये वायरसेस डेड हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद ये जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि ये हम पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं, कोविड-19, ये वायरस देखिए कि जैसे ही हम किसी से हाथ मिलाते हैं या टच कर लेते हैं उस पेशेंट को, तो ये वायरस, और हम अपना हाथ वो अगर मुंह पे, नाक पे या आँखों पे लगाते हैं तो ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक्टिवेट हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट, ये बात समझने की है यहाँ पर कि अगर ये वायरस हमारी टेबल, चेयर या हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या होस्ट के अंदर जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद इन्फेक्शन कॉज करेगा। दे कैन रिप्रोड्यूस only within an organism. Out of body of organism, they are non-living. अब स्टूडेंट्स, जो बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर ये वायरस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है तो ये रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी अपनी नस्ल की अफजाइश, यानी इसके सेल्स डिवाइड हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे और इन्फेक्शन फैलता जाएगा, यानी ये वायरस जो हैं ये फैलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये किसी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर मौजूद है, जैसे टेबल पर, चेयर पर, तो ये इनएक्टिव है, इस टाइम पे नॉन लिविंग है, डेड है। लेकिन अगर ये जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएगा तो ये लिविंग हो जाएगा, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और इस वजह से ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप
देख रहे हैं कि कोविड-19 में ये भी एक वायरस है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे बीमार हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये वायरस बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये वेरी हार्मफुल, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्टूडेंट्स ये डिज़ीज़ कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में भी, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट अगर ये किसी टेबल पर है, चेयर पर है तो नॉन लिविंग है, डेड है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही ये ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में या प्लांट्स में एंटर होगा तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल दे कॉज हेपेटाइटिस, पोलियो, कोविड-19 एंड फ्लू इन ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डिजीज़ेस हैं जो ये कॉज करता है, जैसे हेपेटाइटिस है यानी हमारे लिवर को डैमेज करता है। इसी तरह पोलियो, कोविड-19, कोरोना वायरस जो कि एक नोवेल है कोरोना वायरस, ये क्राउन से निकला है। आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये गोल है और क्राउन की तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह फ्लू। तो स्टूडेंट्स वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा कि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं और ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर हो जाए। अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स पर हैं तो कोई डिज़ीज़, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर एंटर होंगे तो ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट बैक्टीरिया जो हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स दे आर फाउंड इन वाटर, एयर, सॉइल एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स बैक्टीरिया हमारी अर्थ पर, हमारी इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं जैसे हवा में हैं मौजूद, कुछ पानी में हैं, कुछ सॉइल में मौजूद हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हैं। दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। स्टूडेंट्स ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में और ह्यूमंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल निमोनिया। निमोनिया जो है वो हमारे लंग्स जो हैं इसमें अफेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स अगर सिंगल लंग हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम उसे सिंपल निमोनिया कहेंगे। अगर दोनों लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो हम इन्हें डबल निमोनिया भी कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है बीमारी? ये बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमंस में निमोनिया होता है जो कि हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, तपे दिक। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है तपे दिक, यानी कि इसमें बहुत सीवियर आपको कफिंग होती है। एंड डायरिया, और डायरिया भी यानी कि जो
सेमी लिक्विड फीसेस हैं वो पास आउट होते हैं डायरिया में। A large number of bacteria are useful for humans. स्टूडेंट्स, अगर बैक्टीरियाज हार्मफुल हैं तो ज़्यादातर बैक्टीरिया हम ह्यूमंस के लिए यूज़फुल भी हैं, हेल्पफुल भी हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल भी हैं और कुछ यूज़फुल भी हैं। अब बहुत थोड़े बैक्टीरियाज हैं जो कि हार्मफुल हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरियाज हमारे लिए यानी कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हैं। कैसे? अब हम जो खाना खाते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हमारे सेल्स से भी ज़्यादा मौजूद है। यानी हमारे सेल्स जो हैं, मिलियंस ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, लेकिन बैक्टीरिया की तादाद, बैक्टीरिया की क्वांटिटी इन सेल्स से भी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट, ये बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड खाते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कराने में, डाइजेस्ट कराने में हेल्पफुल है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी जहाँ पर हमारी फाइनल डाइजेशन होती है, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं और हमारी फूड को डाइजेस्ट कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, द बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर अस आर कॉल्ड यूजफुल बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, ऐसे बैक्टीरियाज जो हमारे लिए यूज़फुल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूज़फुल बैक्टीरिया। द नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इज़ वेरी लेस। स्टूडेंट्स, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, वो तादाद में बहुत कम है as compared to useful bacteria. The number of bacteria in your body is more than the cells of your body. Students, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं और बैक्टीरिया, दोनों में से बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज़्यादा है सेल्स के मुकाबले में। यानी कि बैक्टीरियाज आर ग्रेटर इन नंबर देन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया हैं उनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में हमारे सेल्स से भी ज़्यादा है और ये यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं जो कि एब्जॉर्प्शन कराते हैं और डाइजेशन कराते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a small spoon of soil is almost equal to the number of people living in the continent Africa. Students, यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम एक स्पून ऑफ सॉइल लें तो जितने बैक्टीरियाज उस एक स्पून ऑफ सॉइल में मौजूद हैं उतने बैक्टीरियाज कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका है उसमें रहने वाले लोगों के तादाद उतनी है। यानी कि जितने लोग एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका में रहते हैं उतने बैक्टीरिया सिर्फ एक स्पून ऑफ सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट और हमारी अर्थ पर बैक्टीरियाज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये हमारी अर्थ पर हर जगह मौजूद हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, लाइक रिवर्स, ओशंस, स्नो, एयर, वाटर, सॉइल। तो स्टूडेंट्स, इस बात से ये क्लैरिफिकेशन हो गई कि जो स्पून ऑफ सॉइल है यानी कि सिर्फ स्पून ऑफ सॉइल में इतने बैक्टीरियाज़ हैं जितने लोग एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका में मौजूद हैं। पेज नंबर 23।
On the basis of shape, bacteria are divided into 3 types. Students, जैसा कि हमने इंट्रो में पढ़ा था कि बैक्टीरियाज, वायरसेस और फंजाई, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट हैं साइज, स्ट्रक्चर और नीड ऑफ फूड की वजह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि जिनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है। एक राउंड है, एक रॉड शेप है और एक स्पाइरल है। ये 3 यहाँ पर टाइप्स बैक्टीरिया की बताई गई हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी स्टार्ट फंजाई. Fungi are simple organisms that are neither like plants nor like animals in their characteristics. स्टूडेंट्स, फंजाई जो हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ना तो ये प्लांट्स की तरह के हैं और ना ही एनिमल्स की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें मौजूद हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. फंजाई जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स उन्हें कहते हैं जो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स. दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स और डिकेइंग मैटर. स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? ये डेड ऑर्गेनिजम्स और डिकेइंग मैटर, यानी जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये उन पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं. दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू सिंपल मटेरियल्स. स्टूडेंट्स, जो डिकम्पोजर्स हैं, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ कर आए हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स को ये ब्रेक करते हैं और कॉम्प्लेक्स से सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं. देन दे एब्जॉर्ब दीज सिंपल मटेरियल्स एज देयर फूड. सबसे पहले ये उस डेड मटेरियल को ब्रेक करेंगे. ब्रेक करने के बाद उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद उसे कंज्यूम करेंगे. सम फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीजेस इन देम. स्टूडेंट्स, अब कुछ फंजाई अपनी फूड को लिविंग प्लांट्स और एनिमल से भी लेते हैं और ये उनमें डिजीज़ यानी कि बीमारी भी कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रिंग वर्म एंड एथलीट्स फुट आर ह्यूमन डिजीज़ ड्यू टू फंजाई. स्टूडेंट्स, जैसे रिंग वर्म्स, एथलीट्स जो हैं उनके फुट पर बहुत गोल गोल से वर्म, रिंग वर्म्स हम उन्हें कहते हैं, वो बन जाते हैं. इसी तरह ये ह्यूमन में ये डिजीज़ कॉज करते हैं फंजाई. यीस्ट, मोल्ड एंड पेनिसिलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई. स्टूडेंट्स, अक्सर ब्रेड को अगर आप गीला करके रख दें या उनमें कोई नमी आ जाए तो आप देखते हैं कि 2-3 दिन बाद उस पर ग्रीन सी लेयर आना शुरू हो जाती है और जाला सा, तो हम कहते हैं कि फंगस लग गई है. तो स्टूडेंट्स, ये फंजाई ही है जो कि उसकी एक टाइप है. एग्जाम्पल है मोल्ड. ग्रीन कलर की जो लेयर आ जाती है उसके ऊपर, जैसे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स अगर ख़राब हो गए हैं या उनमें नमी आ गई है, वो थोड़े मॉइस्ट हो गए हैं, तो आप जब उन्हें 2-3 दिन रखेंगे तो उसके ऊपर फंजाई जो है अटैक करेगी और मोल्ड जो कि फंजाई की एग्जाम्पल है, ग्रीन सी और ब्लैक सी लेयर उसके ऊपर आ जाएगी और हम उसे कहते हैं कि फंगस लग गई है.
इसी तरह पानी है, अगर पानी काफ़ी देर खड़ा रहे तो आप देखते हैं उसके ऊपर ग्रीन सी कवरिंग आ जाती है, लेयर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं फंगस। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये मोल्ड, यीस्ट और पेनिसिलियम ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं, इन्हें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। इसी वजह से फंजाई को भी इस ग्रुप में रखा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फंजाई को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कुछ फंजाई माइक्रोस्कोपिक है। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं मोल्ड ऑन ऑरेंज, यानी ऑरेंज के ऊपर जो फंगस लगी हुई है, और एथलीट्स फुट के ऊपर आप फंजाई देख सकते हैं जो कि रिंग वर्म कॉज करता है। यीस्ट देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं तीनों, इन्हें हमने माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा और उसके बाद हमें ऐसी पिक्चर्स इनकी मिली। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, mushrooms are large fungi. Many mushrooms are eaten as food. Students, mushrooms भी बहुत बड़ी फंजाई हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और कुछ मशरूम्स जो हैं वो हम फूड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ मशरूम्स जो हैं वो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फंजाई ही हैं, लेकिन मशरूम्स को हम इस ग्रुप में नहीं रखेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर, डू यू थिंक दैट वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स? वाई? क्या आप ये सोचते हैं कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं? क्यों? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि अगर वायरसेस नॉन लिविंग थिंग्स या इन पर मौजूद हैं, टेबल पर, चेयर पर, नॉन लिविंग थिंग्स पर हैं, तो ये डेड हैं। लेकिन अगर जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर होंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। In what type of environment can bacteria live? Bacteria are found in everywhere on earth. So bacteria can live in any environment, such as soil, water, air, snow, etc. Students, we have completed work for day 2. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.